All right, so now let me just come back to the slide and let's jump onto your human reproduction. In a matter of minute, I think you should be able to see the slide. क्या आप लोगों को स्लाइड दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ह्यूमन एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना. शायद हम लोग दोनों एक साथ आज कवर ना कर पाए, एक ही करेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू थोड़ा स्लो रखेंगे इसलिए. बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लेट्स हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. ठीक है. एंड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो बेसिकली यू शुड नो कि रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज इससे ही आपके यहाँ पे प्रोजीनी बनती है. यू गेट टू सी प्रोजीनीज आर बीन फॉर्म्ड एंड आपकी स्पीशीज कंटिन्यू रहती है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. सो ये काफी अंडरस्टैंडेबल है दैट रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे ही आपकी स्पीशीज कंटिन्यू रहेगी. अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल अगर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे देन उसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है. सो यू मेक अ प्रोजीनी एंड यू मेक श्योर दैट योर स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर प्रोजीनी क्या होता है? प्रोजीनी मतलब ऑफस्प्रिंग, नया बेबी जो बनता है ना उसे हम प्रोजीनी कहते हैं. सो बेसिकली इससे तुम बोल सकते हो, एक और टर्म मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, ऑफस्प्रिंग. सर हिंदी प्लस इंग्लिश में ठीक है थोड़ा. हाँ ठीक है. या फिर हम इसे बोल सकते हैं न्यू, नया जो बेबी आता है हमारा आफ्टर रिप्रोडक्शन, उसको हम टर्म यूज कर सकते हैं प्रोजीनी, या फिर हम टर्म यूज कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग. दोनों हम टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ठीक है. और हम ये जो रिप्रोडक्शन किया जाता है वो करने का एक इम्पोर्टेंस ये है, उसकी जरूरत ये है ताकि आपकी स्पीशीज आगे बढ़ती रहे, पॉपुलेशन बढ़ते रहे. राइट. स्पीशीज आपकी कंटिन्यू होते रहे, क्योंकि अगर ये नहीं होगा देन तो स्पीशीज आपकी आगे बढ़ नहीं पाएगी. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इसका सिर्फ एक जनरल इंपॉर्टेंस है. यहाँ से हमारा लाइक काम चालू होता है. दिस इज वेयर आप यहाँ पे समझोगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से वो काम करता है. यहाँ से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब यहाँ पे जो छोटी छोटी सिस्टम चीजें हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए. सर अनीता देवी बोल रही है कि हमें आप हिंदी में पढ़ाओ क्योंकि उनका हिंदी मीडियम. हाँ ठीक है. अगर अनीता ऐसा कुछ लगे ना आपको कि अरे ये तो समझ नहीं आ रहा तो बता देना. ठीक है. यस सर. मैं कोशिश करूंगा मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स जो मेरे रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे, क्योंकि आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम ना. मोस्ट ऑफ यू इंग्लिश भी है. इंग्लिश भी है. सर इंग्लिश मीडियम है हमारा. हमारा इंग्लिश मीडियम. सर इंग्लिश मीडियम. ठीक है. हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगा, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि आपको सारे टर्म समझ आए. ठीक है. हिंदी मीडियम वाला. हाँ बेटा बोलो. सर बट इंग्लिश प्लस हिंदी ठीक है क्योंकि मैम भी हम ऐसे पढ़ाते हैं. मैं दोनों ही टर्म वो रखूंगा बिल्कुल. और अनीता आपको कोई टर्म समझना है तो आप बोल देना, मैं उसे वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा. सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. यस सर. ऑलराइट. सो जब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सबसे पहला टर्म जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे यहाँ पे, दैट विल बी योर टेस्टिस. सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम यहाँ पे पहले देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर टेस्टिस. सो अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे टेस्टिस के बारे में जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है. इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखिए, ये नीचे जो आपको ओवल शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी योर टेस्टिस ओवर हियर, जिन्हें हम यहाँ पे टेस्टिकल्स भी कह सकते हैं. अब याद रखिएगा ह्यूमन के अंदर यू विल हैव अ, आपके पास होंगी पेयर ऑफ टेस्टिस. सो यू विल हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस. अब एक चीज याद रखना कि जो टेस्टिस होती है इसको एक बैग वाले स्ट्रक्चर में आप इसे रखते हो. सो इट इज केप्ट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. अगर आप देखोगे यहाँ पे तो टेस्टिस आपकी यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमने इसको रखा हुआ है. ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे बनाया गया है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर स्क्रोटम. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्क्रोटम. तो इतना रखना कि टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम के अंदर रखी जाती है. सो एक स्मॉल बैगिश लाइक एक स्मॉल मैं कहूंगा एक स्किन से बना हुआ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर टेस्टिस को रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्रोटम. अब क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस के अंदर टेस्टिस को ऐसे क्यों रखा गया है, क्यों उसको बॉडी के पास स्क्रोटम में रखा गया है, उसको आपने अंदर के अंदर ऐसे छुपा के क्यों नहीं रखा. ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई स्क्रोटम, टेस्टिस को स्क्रोटम में रखते क्यों है, राइट.
तो इसका आंसर याद रखना कि स्क्रोटम को या टेस्टिस को स्क्रोटम में बॉडी के बाहर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अब ये टेम्परेचर मेंटेन क्यों करना होता है ये हम समझते हैं। उसके पहले इसके रोल देखो। टेस्टिस जो आपकी होती है, याद रखना टेस्टिस है स्क्रोटम के अंदर और आपके पास होती है पेयर ऑफ टेस्टिस। सो बेसिकली अ सिंगल ह्यूमन बीइंग, सिंगल मेल विल हैव 2 टेस्टिस। इनका रोल क्या होता है, पहले इनका रोल समझते हैं। इनके 2 रोल होते हैं। एक होता है यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन, एक रोल होता है बेटा यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्म करना। स्पर्म को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेल गैमेट, स्पर्म को हम इवन यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट फॉर्मेशन जो आपका होता है वो आपका होता है टेस्टिस के अंदर, पहली चीज याद रखो। और ये जो मेल गैमेट होते हैं इनको हम एक नाम देते हैं और वो नाम है आपका यहाँ पे स्पर्म। सो बेसिकली मेल गैमेट को हम यहाँ पे स्पर्म बोलेंगे। दूसरा काम क्या है टेस्टिस का, दूसरा काम यहाँ पे है इट विल मेक मेल सेक्स हार्मोन, और उस मेल सेक्स हार्मोन का नाम है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। राइट, टेस्टोस्टेरोन। बहुत बढ़िया, टेस्टोस्टेरोन। दैट इज कॉल्ड एज योर टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके जो मेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे आपका बनेगा उसका नाम यहाँ पे होगा आपका होगा टेस्टोस्टेरोन एंड मेल सेक्स हार्मोन। तो ये 2 चीजें आपकी होती हैं इन योर टेस्टिस। These 2 things you find happening in the testes. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि चलो ये 2 चीजें आपकी हो रही है। आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो करने के लिए आपका जो टेम्परेचर चाहिए आपको थोड़ा कम चाहिए। किसी को मालूम है हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री। बहुत बढ़िया, yes, know that. बिल्कुल सही। लेट्स से 35 to 37 डिग्री। ठीक है, लेट्स अभी एक नंबर हम यहाँ पे पिकअप करते हैं। लेट्स से आपका टेम्परेचर यहाँ पे अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका बॉडी टेम्परेचर है, राइट। आपका स्पर्म फॉर्मेशन इस टेम्परेचर पे हो नहीं सकता, उसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है और इसलिए हमने स्क्रोटम यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। तो इवोल्यूशन में क्या हुआ है कि हमारा जो टेस्टिस है उसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में डाल दिया। ये स्क्रोटम बॉडी से थोड़ा बाहर है और इसका फायदा क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। सो इट विल हैव 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेस। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे काफी छोटा सा लिखा हुआ है, आई होप आप थोड़ा बहुत देख पाओ। याद रखना स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर आपका रहेगा यहाँ पे वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम रहता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस तो स्क्रोटम में आपको टेम्परेचर मिलेगा अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस वहां पे कम होगा। और ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? ताकि आपका स्पर्म फॉर्मेशन सक्सेसफुली हो सके। याद रखना स्पर्म फॉर्मेशन के लिए ये होता है। आपके जो टेस्टिस है उनको हमने स्क्रोटम में रखा ही इसलिए है सो दैट आपका टेम्परेचर वहां पे थोड़ा कम रहे, और क्योंकि आपका टेम्परेचर वहां पे कम रहेगा इट एक्चुअली हेल्प्स, ये मदद करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज क्लियरली आप लोग हमेशा याद रखना। सो अगर कोई पूछता है व्हाई स्क्रोटम, देन आंसर आपको मालूम हो जाए बिकॉज इट हैज अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। इसके अंदर थोड़ा कम टेम्परेचर होता है और उसकी वजह से इट हेल्प्स इन द स्पर्म फॉर्मेशन। इट बेसिकली प्रमोट्स, ये मदद करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दैट्स व्हाई यू हैव अ स्क्रोटम ओवर हियर। सो इतना पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। जब भी आपके सामने टेस्टिस आएगा टर्म स्पर्म फॉर्मेशन एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये 2 ये लोग बनाने वाले हैं। कहाँ होती है टेस्टिस? इन द स्क्रोटम। इतना आपको याद रखना है। क्या इतना पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is something we have seen. So now you know what you get to see in the testes. ये हमने यहाँ पे देख लिया। So testes वाला component हमने यहाँ पे देख लिया and याद रखना कि इनको रखा कहा जाता है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, that is my epididymis। अब अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप फोटो की तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए। फोटो में क्या है कि आपकी ऐसे टेस्टिस बना के रखी हुई उन लोगों ने, ऐसे टेस्टिस बनाई हुई है और टेस्टिस के पास में एक छोटा सा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे उन्हें लेबल भी किया हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एज माय एपिडायडाइमिस। सो याद रखिएगा एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा आपको टेस्टिस के ऊपर और ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एपिडायडाइमिस।
तो अब आपको सोचना है यहाँ पे कि यार एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है। याद रखना, एपिडिडाइमिस का काम होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है। सो स्टोरेज ऑफ स्पर्म इज समथिंग यू विल फाइंड, ये आपको मिलेगा एपिडिडाइमिस के अंदर। एक बार अगर आई होप, अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस पिक्चर में देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी आपका एपिडिडाइमिस आपके टेस्टिस से जुड़ा हुआ होता है। एक कॉइल स्ट्रक्चर आपको मिलता है यहाँ पे, और उसके अंदर आप स्पर्म को स्टोर करके आप रखते हो। एक बार स्पर्म बन गए, उनको आप यहाँ पे स्टोर करके रखोगे। तो एक रोल इसका ये होता है स्टोरेज का, यहाँ पे वो जमा के इकट्ठा करके रखेगा। दूसरी चीज, स्पर्म गेन मोटिलिटी ओवर हियर। मैं ये समझाता हूं, पहले मैं इंग्लिश में लिख लेता हूं यहाँ पे, फिर बताता हूं। स्पर्म गेन मोटिलिटी ओवर हियर, स्पर्म गेन मोटिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इस एपिडाइडामिस के अंदर स्पर्म स्विम करना सीखते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये यहाँ पे वो लोग थोड़ा मूव करना सीखते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना कि स्पर्म जब इसके अंदर आ जाते हैं तो स्पर्म का अगर आप पिक्चर देखोगे ना कभी बुक के अंदर, तो उनके पास एक लॉन्ग टेल होगी, स्पर्म की एक लंबी सी टेल होगी, हेड होगा, मिडल वाला पार्ट होगा। तो ये टेल जो होती है वो हेल्प करती है उसे मूव करने के लिए। मोटिलिटी का मतलब होता है मूव करना, राइट। सो जो मूवमेंट जो आपको मिल रही है, जो मूवमेंट यहाँ पे चालू होती है, वो आपको होती है एपिडाइडामिस के अंदर। तो ये भी एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। एपिडाइडामिस दो चीजों के लिए जाना जाता है, स्टोरेज और स्पर्म मोटिलिटी। मोटिलिटी के लिए याद रखना, यहाँ पे स्पर्म अपनी मोटिलिटी गेन करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आप स्पर्म को स्टोर करते हो। तो ये डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेस्टिस, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एपिडाइडामिस, दैट इज हाउ यू शुड नो। तो ये हो गया आपका दूसरा वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर, दैट इज अ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। ठीक है, थर्ड चीज हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड है आपका यहाँ पे वास डिफरेंस। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, इज माय वास डिफरेंस। अब वास डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है, ये एक लॉन्ग ट्यूब है। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। कहां से निकल रही है? अगर आप देखोगे ध्यान से, ये निकल मेरी एपिडाइडामिस में से ही निकल रही है। ये जो लंबी सी आपको ट्यूब यहाँ पे दिख रही है, और ये पूरा ऐसे गोल घूम के ये ट्यूब आ रही है आपके यूरेथ्रा के अंदर। ये जो मेरी लॉन्ग ट्यूब है, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे वास डिफरेंस। एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ। ये है आपकी ट्यूब, और ये ट्यूब जो आपकी यहाँ पे है, दिस ट्यूब ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय वास डिफरेंस। स्टार्ट कहाँ से हो रही है? स्टार्ट हो रही है मेरी एपिडाइडामिस में से। बेसिकली ऐसा समझो कि ये मेरा वो पाथवे है जो पूरा ट्रेवल करके मेरे स्पर्म यूरेथ्रा तक पहुंचेंगे। तो इसी पाथवे के थ्रू मेरे स्पर्म ट्रेवल करके यूरेथ्रा तक पहुंचते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सो याद रखना, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। कहां से बाहर निकल रही है? फ्रॉम द एपिडाइमिस। सो अगर कोई पूछे कहां से इट इज कमिंग आउट, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम योर एपिडाइमिस। एंड अल्टीमेटली अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये कहां जाके कनेक्ट हो रही है, कहां जाके मिल रही है, देन यू विल से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, राइट? Urethra. राइट, सो अल्टीमेटली कनेक्टिंग टू द यूरेथ्रा, अल्टीमेटली। अब आप मुझे एक बात बताओ सोच के, कि अगर ये जो ट्यूब है इसके अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया, तो क्या मेरे स्पर्म यूरेथ्रा तक पहुंच पाएंगे? नो सर, No, sir. बिल्कुल नहीं। No, sir. Ultimately connecting with urethra. तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना यार, ना ये स्ट्रक्चर है क्या? ये बड़ी सी ट्यूब है जो पूरा ऐसे ब्लैडर को घूम के वो आ रही है आपके यूरेथ्रा तक, आपकी कनेक्ट कर रही है। सो दैट्स अ ट्यूब, और इसके थ्रू आपके स्पर्म ट्रेवल करेंगे, राइट? तो ये हमने देख लिया हमारा तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट हमारा यहाँ पे आता है यूरेथ्रा। सो चौथा पार्ट हमारे यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, दैट इज योर यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा जो आपका यहाँ पे है ना, दिस पार्ट यूरेथ्रा ओवर हियर, याद रखिएगा इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड स्पर्म। पहली चीज, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड स्पर्म। एक बार फिर इसको मैं बताता हूं, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा इसका मतलब क्या है। बेसिकली आपका जो यूरेथ्रा यहाँ पे होता है, ये वो पाथवे है जहां से आपकी यूरिन भी पास होती है
और जहां से आपके स्पर्म भी पास करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है कि एक कॉमन पाथ होता है जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों ही पास करते हैं। अब इससे एक दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, आप लोग मुझे बताइए, यूरिन क्या होता है, एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है? एसिडिक एसिडिक सर एसिड राइट, यूरिन होता है आपका एसिडिक यहाँ पे। राइट, यूरिन आपका यहाँ पे होता है एसिडिक। अब एसिडिक यूरिन होने की वजह से क्या होता है, आप ऐसा सोचो कि दोनों एक ही रास्ते से आ रहे हैं। अगर यूरिन मेरा थोड़ा एसिडिक है तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जो यूरेथ्रा का जो बेल्ट होता है ना, वो जो पाथवे होता है, वो जो ट्यूब है, वो जो एरिया है, वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है। अब उससे दिक्कत ये आ सकती है कि अगर मेरे स्पर्म वहां से जाएंगे ना तो उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि स्पर्म उस एरिया में, उस मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम वाली, ये एक कंसर्न वाली बात है। बट इसको हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर ये चीज कैसे सॉल्व होती है। लेकिन ये चीज याद रखना, इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर योर यूरिन एंड स्पर्म। यूरेथ्रा इज अ कॉमन पाथवे फॉर यूरिन। तो यूरिन और स्पर्म दोनों इसी एरिया में से आपके पास होते हैं। दे विल पास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बेल्ट ओनली। और याद रखना, यूरिन आपका एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। उसको हम कैसे ठीक करते हैं वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर इसे ठीक नहीं किया देन स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्पर्म वहां से पास होते समय वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अब यूरेथ्रा, लाइक अल्टीमेटली यूरेथ्रा जो आपका यहाँ पे है, इट विल नाउ कनेक्ट विद योर पीनस। बेसिकली नाउ इट विल कम्युनिकेट विद द पीनस, राइट। सो जो लेटर पार्ट है आपके यूरेथ्रा के बाद जो आपका पार्ट है, दैट इज बेसिकली आप पीनस। वो हम आगे देखेंगे एक बार फिर। और याद रखना, आपका एक यहाँ पे पोर होगा। यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ होल एट द टिप, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे जेनाइटल पोर। सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ जेनाइटल पोर। और इस जेनाइटल पोर से आपके यूरिन एंड स्पर्म आपके बाहर बॉडी के रिलीज किए जाते हैं। सो यूरेथ्रा अल्टीमेटली आपका फॉर्म करेगा एंड में एक पोर, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे जेनाइटल पोर। और उस पोर में से इवन यूरिन एंड स्पर्म दोनों आपके यहाँ पे रिलीज किए जाएंगे, दोनों आपकी बॉडी के बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये वाला चीज समझने के पहले एक बार फिर हम स्टार्टिंग से देखते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, टेस्टिस के दो काम क्या होते हैं? फटाफट बताइए, टेस्टिस के दो काम क्या होंगे? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म, ये दो इसके काम होंगे। अब ये बताइए टेस्टिस को, ठीक है, अब मुझे बताइए टेस्टिस को हम लोग एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में देखते हैं। वो बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? बिल्कुल सही, स्क्रोटम होता है उस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम। ठीक है, राइट। इसका फायदा क्या होता है, क्यों हम टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर रखते हैं? टेम्परेचर मेंटेन करने राइट, ताकि हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। ठीक है, ताकि हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। तो हमें टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा चाहिए बॉडी से या कम चाहिए? कम बिल्कुल सही, 2 डिग्री सेल्सियस लेस, इतना टेम्परेचर आपको चाहिए। और ये टेम्परेचर मेंटेन करने का रीजन क्या होता है? राइट, आप सबका बिल्कुल, दिस विल एक्चुअली हेल्प इन स्पर्म फॉर्मेशन। ये आपको हेल्प करेगा कि आपका स्पर्म फॉर्मेशन स्मूथली वहां पे हो। सो दैट्स व्हाई यू नीड दैट। ट्रू, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने देखा था, वो था हमारा कॉइल स्ट्रक्चर एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस का काम क्या होता है? स्टोरेज मोबिलिटी बिल्कुल सही, स्टोरेज एंड इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म बेसिकली मोटाइल होंगे। बिल्कुल सही। उसके बाद आपकी लॉन्ग ट्यूब आएगी। वो ट्यूब पूरा ऐसे ब्लैडर घूम के जाती है यूरेथ्रा के अंदर। उस ट्यूब का नाम क्या होता है? बिल्कुल सही। एंड देन यू हैव अ यूरेथ्रा व्हिच इज अ कॉमन पैसेज फॉर योर यूरिन एंड स्पर्म। एंड यूरेथ्रा अल्टीमेटली ओपन करता है एक पोर के अंदर, एक पोर, यस, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव सीन। अब हम लास्ट चीज यहाँ पे देखते हैं, पीनस की हम बात करते हैं। सो बेसिकली ये जो आपका पीनस है, राइट, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर हैज बीन कॉल्ड एज अ पीनस। ये जो पूरा आपका पीनस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, इसको हम यहाँ पे पीनस बोलते हैं। ठीक है, नाउ पीनस बेसिकली इज गोइंग टू बी योर, इट्स याद रखना, इट्स अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया।
एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ये आपका पीनस यहाँ पे, ये आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, राइट, क्योंकि एक्सटर्नली आपका होता है। दूसरी चीज इसका काम होता है, जेनिटल हाँ, दूसरा काम इसका होता है यहाँ पे स्पर्म डिपोजिशन का। ये स्पर्म को रिलीज करने में मदद करता है। इसका काम होता है स्पर्म डिपोजिशन, स्पर्म डिपोजिशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग कॉपुलेशन कॉपुलेशन क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे हम कॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। सो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कॉपुलेशन। एंड ये जब किया जाता है वो टाइम पे स्पर्म को डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे पीनस की हेल्प लगती है। सो पीनस बेसिकली आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और ये हेल्प करता है स्पर्म डिपोजिशन के लिए ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। कॉपुलेशन बेसिकली मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, दैट्स द ओनली रूल यू नीड टू नो। एक चीज याद रख लेना, पीनस जो होता है वो मस्कुलर होता है, इट हैज अ मस्कुलर वॉल। ये एक एडिशनल चीज आप याद रख लो कि पीनस जो यहाँ पे रहेगा it will have the muscular wall, it will have the muscular wall। देखिए अभी जो हम चीजें देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सिंपल लेवल पे हम लोग देख रहे हैं। जब आप आगे जाके अगर आप इसे पढ़ते हो वापस से, देन यू हैव टू रिमेम्बर कि मस्कुलर वॉल में मसल्स के नाम, यू हैव टू नो कि टेस्टिस के अंदर कहाँ पे एग्जैक्टली स्पर्म फॉर्म होता है, कौन से सेल होते हैं जो रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। बट फिलहाल आप इतना याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी मस्कुलर वॉल होती है एंड दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द पीनस। So that is something you should know। अगर कोई रोल आता है अगर क्वेश्चन के अंदर कि रोल क्या होता है पीनस का, तो इतना याद रखना, डिपोजिशन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, स्पर्म डिपोजिशन में काम करता है, स्पर्म डिपोजिशन में ये हेल्प करता है। स्पर्म को रिलीज करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये मदद करता है, अगर सिंपल भाषा में इसको बोलूं तो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी पीनस। तो ये आपके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और इनको आपको याद रखना, इनके काम क्या होता है आपको इनको याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो पहले ये बताओ मुझे, यहां तक जो स्लाइड्स कवर किए हमने, यहां तक आपको समझ आ रहा है? जो लोग थोड़ा लेट आए थे उनको भी बता दूं, लाइक हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे कर रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन। फिलहाल इतना चीज हमने यहाँ तक की हुई है, ठीक है। अगर आपका कोई नेटवर्क इशू आता है, कोई दिक्कत आ रही है, देन फिर मुझे बाद में क्लास के बाद बताना, तो मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। कि अगर कुछ रह जाता है देन प्लीज लेट मी नो, आई विल रिपीट दैट थिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, इतना वाला पार्ट हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे कंसर्न है ना, उसको थोड़ा समझते हैं। ये यूरिन वाली जो दिक्कत थी ना, यूरिन वाली दिक्कत मतलब आपका एसिडिक मीडियम वाला जो दिक्कत था, उसको तो हम यहाँ पे डील करते हैं, उसको हम देखते हैं कैसे डील किया जाता है। तो इस पिक्चर को आप यहाँ पे देखो, लेट मी कम बैक टू दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे यू हैव सर्टेन एसेसरी ग्लैंड्स। एक आपको यहाँ पे देखिएगा कुछ लिखा हुआ यहाँ पे प्रोस्टैट, सो इसका पूरा नाम है प्रोस्टैट ग्लैंड, ठीक है। एक नाम आप यहाँ पे देखो, ये एक आपका प्रोस्टैट ग्लैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है लेबल किया हुआ। एक आपका यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, एक ये है आपका, और एक और यहाँ हाँ एक और आपका यहाँ पे ग्लैंड होगा जो यहाँ पे लेबलिंग में नहीं है लेकिन आपको बाद में पढ़ने के लिए आएगा, वो कहीं पे यहाँ पे होता है आपका, दैट इज समथिंग समवेयर ओवर हियर एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। चलिए देखते हैं, चलिए इन ग्लैंड्स को हम समझते हैं कि ये है क्या और ये करते क्या है। लेट्स ट्राई टू सी देम। आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आपको मिलते हैं देखने के लिए कुछ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स का मतलब ये होता है ये कुछ ना कुछ एडिशनल काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एडिशनल काम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो लेट्स सी ये लोग काम करते क्या है, ठीक है। तो आपके जो एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे है, इन ग्लैंड्स के अंदर आपके तीन नाम है। एक है आपका सेमिनल वेसिकल, दूसरा आपका प्रोस्टैट ग्लैंड, तीसरा है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल जो था वो पिक्चर में नहीं था लेकिन वो भी आपको वहां पे होता है। तो एक एक करके इनको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये जो सेमिनल वेसिकल है आपका यहाँ पे, ये जो आपका यहाँ पे ग्लैंड है, याद रखना ये पैर में होता है, मतलब एक नहीं होता, सिंगल नहीं होता है। सो इट इज ऑलवेज इन पैर, दैट्स वन थिंग। ये एक चीज याद रखना, ये हमेशा पैर में होगा, सिंगल नहीं होगा, राइट। सेकेंड थिंग, ये करते क्या है, दे रिलीज सेमिनल फ्लूइड, दे रिलीज seminal fluid।
अब क्वेश्चन ये कि यार ये कौन सा फ्लूइड है और ये क्या कर रहा है, ये कौन है, लेट्स सी दैट। अब ये लोग जो फ्लूइड यहाँ पे रिलीज करते हैं, पहली चीज याद रखना, ये जो फ्लूइड होता है ये होता है एल्कलाइन। ये आपका फ्लूइड यहाँ पे रिलीज करेंगे, ये आपका यहाँ पे एल्कलाइन। पहली सर, चीज, basic दैट इज द होता है। फर्स्ट थिंग। बोलो बोलो बोलो, पूछो क्या कह रहे हो आप? बेसिक होता है। नहीं बेटा, ये आपका एल्कलाइन रहेगा, ठीक है। हाँ मतलब बेसिक, राइट, या इट इज नॉट गोइंग टू बी एसिडिक, इट्स गोइंग टू बी बेसिक, राइट, यस। सो दैट इज द ओनली थिंग, एल्कलाइन ओवर हियर। तो इसका एडवांटेज देखेंगे हम लोग आगे क्या होगा, ठीक है। सो अब आपका जो स्माइनल फ्लूइड यहाँ पे है, जो आपका यहाँ पे एल्कलाइन फ्लूइड आपका यहाँ पे है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें आपको मिल जाएंगी। इस पे आपको मिल सकता है देखने के लिए प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्या फ्रुक्टोज का यहाँ पे क्या काम होगा, लेट्स सी दैट। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग लाइक योर कैल्शियम आयंस। याद रखना, आपका स्माइनल वेसिकल फ्लूइड यहाँ पे रिलीज कर रहा है, और जो फ्लूइड आपका यहाँ पे रिलीज कर रहा है जिसे हम स्माइनल फ्लूइड यहाँ पे बोलेंगे। हाँ बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। सर प्लीज अगेन रिपीट दिस लाइन। हाँ ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम लोग एसिडिक ग्लैंड्स पे यहाँ पे समझ रहे हैं। सबसे पहला एसिडिक ग्लैंड जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं वो है मेरा यहाँ पे स्माइनल वेसिकल। अब ये जो स्माइनल वेसिकल होते हैं ये एक में होते हैं, पैर में होते हैं, राइट, चार ऑलवेज द पैर। ये रिलीज करते हैं एक फ्लूइड, और इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे यहाँ पे हमारा स्माइनल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड यहाँ पे होता है उसका लाइक नेचर क्या होता है, तो जो फ्लूइड आपका यहाँ पे रिलीज होगा वो आपका होगा यहाँ पे अल्कलाइन, और उसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम आयंस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यार ये फ्रुक्टोज क्या करता होगा, कैल्शियम आयंस क्या करते होंगे, तो याद रहेगा फ्रुक्टोज का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना स्पर्म के लिए, याद रखना। सो दे प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म, ये बेसिकली काम होता है। ये फ्रुक्टोज जो होता है इसके अंदर, इसका यही काम होता है। ये जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के अंदर होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, याद रखना। स्पर्म जो होता है उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और आपने बचपन में पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और एनर्जी करता है, इंडिया के बच्चों को पढ़ाऊं मैं या एटीपी की फॉर्म में करता है, राइट, या मैं कहीं और जाके पढ़ाऊं, ये चीज तो सबको मालूम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। तो बेसिकली होता क्या है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एटीपी बनानी है ना, तो उसे कुछ चाहिए, मतलब उसे थोड़ा तो आपको कुछ देना पड़ेगा, तब वो एटीपी बनाना चालू करेगा। और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फ्रुक्टोज को, ठीक है। आपके बॉडी में जब एटीपी बनती है तो हम ग्लूकोज यूज करते हैं, और उससे आपकी एटीपी बनती है। लेकिन यहाँ पे हम फ्रुक्टोज को यूज करेंगे एज अ प्रोडक्ट, और फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन करके ही आप एटीपी बनाते हो, ठीक है, और उससे आपका लाइक एनर्जी आप जनरेट करते हो। अब आप लोग मुझे सोच के बताओ, यार स्पर्म है, फ्रुक्टोज यूज कर रहा है एनर्जी बनाने के लिए, आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, एनर्जी बना क्यों रहा है स्पर्म पे? ताकि सब स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म तो पहले ही बन चुका है, फॉर्मेशन की कोई दिक्कत है नहीं, अभी वो क्यों एनर्जी ले रहा है? कैन यू टेल मी दैट व्हाई स्पर्म इज यूजिंग एनर्जी, राइट? मोटिलिटी के लिए। सर ताकि वो इंटरकोर्स हो जाए, बिल्कुल राइट, सही कह रहे हो आप, मोटिलिटी के लिए। ताकि इंटरकोर्स हो जाए फीमेल एंड मेल। अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखो इसका रोल क्या होता है। इसका बेसिकली काम ये होता है ताकि स्पर्म फटाफट स्विम कर सके। अगर स्पर्म के पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो काफी जल्दी स्विम कर पाएगा। मैं आपको स्पर्म की यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ, देखो टेल दिख रही है आपकी, यहाँ पे टेल दिख रही है स्पर्म, आपको यहाँ पे टेल दिख रही है स्पर्म की। ये टेल जितना फटाफट लाइक घूमेगी या जितना फटाफट मूव करेगी, उतने जल्दी स्पर्म आगे बढ़ पाएगा, और जितने जल्दी आगे स्पर्म बढ़ पाएगा उतने ज्यादा चांसेस है कि वो एग तक पहुंच पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको लगती है एनर्जी, ऐसा समझ लो यहाँ पे आप एनर्जी यूज कर रहे हो ताकि आपका स्पर्म फटाफट से पहुंच सके अपने टारगेट तक, फीमेल एग तक। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव एनर्जी, और इसलिए आपको यहाँ पे फ्रुक्टोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैल्शियम आयंस भी यहाँ पे होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए। ये मैं बाद में वापस लिखूंगा, राइट, ये मैं आगे लिखूंगा, ये दो टर्म्स ने आपको बोली मैं आपको लिखूंगा। बट याद रखना कैल्शियम आयन मिलेंगे आपको, और आपको फ्रुक्टोज यहाँ पे मिलेगा। तो इतना आप इसमें याद रखो, इस लेवल पे आप इतनी चीज याद रखो, ये दो चीज आपको यहाँ पे मिल गया। देन उसके बाद, अच्छा पहले ये बताओ, स्माइनल वेसिकल यहाँ पे समझ आ रहा है आपको? अगर रिपीट करना होगा तो बता दो, मैंने रिपीट कर देना है, प्लीज बता देना अगर रिपीट करना होगा तो, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, स्पीड चलेगी या थोड़ी और कम करनी है? ठीक है, ठीक है, कुछ रहेगा तो बता देना, ठीक है, राइट।
सर ओके। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोस्टैग्लैंड को। अब प्रोस्टैग्लैंड जो होता है ना वो पैर में नहीं होता, वो सिंगल होता है, याद रखना। प्रोस्टैग्लैंड जो आपका रहेगा वो यहाँ पे सिंगल ही आपका रहेगा, ठीक है। इसने भी आपका एक सर्टेन अमाउंट में सेमाइनल फ्लूइड रिलीज करना है, तो ये भी सेम ही चीज कर रहा है बेसिकली। इट इज आल्सो गोइंग टू रिलीज सम फ्लूइड, राइट। सो दिस इज आल्सो गोइंग टू रिलीज द सेमाइनल फ्लूइड। इसने भी सेमाइनल फ्लूइड यहाँ पे रिलीज करना है, और इसके फ्लूइड जो रिलीज करता है ना उसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, आपको मिल जाते हैं कुछ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, और आपको कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इन एंजाइम का रोल क्या होता है वो फिलहाल आपको समझना नहीं है, इस लेवल पे आप उसे मत समझिए, राइट। या अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाती है देन फ्यूचर में मैं आपको ये बता दूंगा, बट अपेरेंटली याद रखना कि यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और कुछ प्रोटीन होते हैं, राइट। तो ये भी सेमाइनल फ्लूइड रिलीज करेगा जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, बस इतना ही तुम्हें इसके अंदर याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड देन आप दोबारा से रिपीट हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो आपका जो प्रोस्टैग्लैंड है याद रखना ये सिंगल होता है, ये पैर में नहीं होता, ये एक ही होता है, ठीक है, एक ही रहेगा। दूसरी चीज, इसने भी फ्लूइड रिलीज करना है, इसके भी फ्लूइड को हम सेमाइनल फ्लूइड ही बोलेंगे, राइट। और यहाँ से जो फ्लूइड आएगा उसके अंदर आपको दो चीजें यहाँ पे मिलेंगी, एक आपका यहाँ पे होगा एंजाइम्स उसमें होंगे, दूसरे इसके अंदर होंगे थोड़े बहुत प्रोटीन्स। बस ये दो चीज आप याद रखोगे, इसमें कुछ एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पे एल्कलाइन ही होता है, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी एल्कलाइन ओनली। एंड देन यू हैव अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये वाला जो आपका ग्लैंड था ये वो पिक्चर में तो नहीं था, लेबल नहीं किया हुआ था, लेकिन ये भी आपका वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है याद रखना इट इज आल्सो इन पैर। सो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी आपका पैर में होगा, इट इज आल्सो गोइंग टू बी इन पैर। सो एक नहीं होते, दो दो होते हैं, राइट। एंड दिस इज आल्सो गोइंग टू रिलीज द सेम थिंग, ये भी आपका रिलीज करेगा यहाँ पे हाँ बेटा बताता हूँ, कौन सा वाला पार्ट, प्रोस्टैग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कौन सा वाला? सर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। सो देखो यहाँ पे आपका जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यहाँ पे है वो आपका सिंगल नहीं होता, वो पैर में होता है, वो दो दो होते हैं, ठीक है। और ये लोग भी सेम चीज करते, दे आर गोइंग टू रिलीज द सेमाइनल फ्लूइड, ओके, दे आर आल्सो गोइंग टू रिलीज द सेमाइनल फ्लूइड ओवर हियर। अब ये जो यहाँ पे तीनों का लाइक सी यहाँ पे जो सेमाइनल फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है आपका, ये क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा आपके यूरेथ्रा को। अब ये बात समझो, इट विल न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा को यहाँ पे करेगा न्यूट्रलाइज। इसका मतलब आप सब लोग आराम से समझ लो, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है, पता है मैंने आपको बताया था कि जो यूरेथ्रा होता है वहां पे एसिडिक कंडीशन हो जाती है, क्यों होती है? बिकॉज ऑफ यूरिन, राइट, बिकॉज ऑफ यूरिन हो जाती है। तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, उसको आपको ठीक करना है, उसको आपको एल्कलाइन करना है ताकि स्पर्म इजीली बाईपास कर सके। तो वही काम मेरा यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करेगा। यहाँ पे जो आपका फ्लूइड आ रहा है ये आपको करता है न्यूट्रलाइज करेगा आपकी यूरेथ्रा को। न्यूट्रलाइज करना मतलब जो भी एसिडिक मीडियम है वहां पे उसको वो कर देगा न्यूट्रलाइज, मतलब वो हो जाएगा एल्कलाइन, ताकि मेरे स्पर्म इजीली पास हो सके और कोई भी मेरे स्पर्म की डेथ ना हो। तो ये चीज याद रखना, इट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो, इट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज द यूरेथ्रा। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज समथिंग आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज याद रख लेना आप यहाँ पे, इट लुब्रिकेट्स, ये लुब्रिकेट करता है इंटरनल लाइनिंग को, इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल साइड में लिखूंगा यहाँ पे इजियर अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल साइड ऑफ यूरेथ्रा, ताकि स्पर्म स्मूथली पास कर सके। तो ये बात भी याद रखना। इसका एक और काम, ये आपका जो इंटरनल लाइनिंग होता है यूरेथ्रा का उसको वो थोड़ा सा लुब्रिकेट करेगा ताकि काफी आराम से स्पर्म वहां से पास हो सके। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये है आपके तीन ग्लैंड्स, और तीनों ग्लैंड्स को हम एक बार फिर फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है सेमाइनल वेसिकल, ये आपका रहेगा पैर के अंदर, ये आपका सिंगल आपको नहीं मिलेगा, ये आपको हमेशा मिलेगा पैर के अंदर। और इसने रिलीज करना है सेमाइनल फ्लूइड, जिसके अंदर आपको मिलेगा फ्रुक्टोज, कैल्शियम आयंस, और ये हमेशा रहेगा एल्कलाइन। तीनों ही आपके जो फ्लूइड है वो एल्कलाइन ही रहते हैं, राइट। और याद रखना दे विल हैव द फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम इसके अंदर। अगर आपको कोई पूछे, समझो आपको कोई ऐसे पूछता है कि यार
तीनों मेरे ग्लैंड्स हैं, तीनों में से ज्यादा फ्लूइड कौन रिलीज कर रहा है, देन आपका आंसर होगा Seminal बहुत बढ़िया, राइट। Seminal vesicles. Release around 70% of the fluid, right? Then you can have around like let's say around 20-25%, 20 से लेके 25% जितना आपका यहाँ से आ रहा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, और उसके बाद जो रिमेनिंग आपका यहाँ पे होता है वो आपका आएगा फ्रॉम द bulbourethral gland. Bulbourethral gland. 10 to 5% will come from the bulbourethral gland. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो आपका फ्लूइड आ रहा है वो आपका यहाँ पे एंजाइम और प्रोटीन उसके अंदर होते हैं, वो आपको दो चीजें मिल जाएंगी। और bulbourethral ग्लैंड जो आपका होगा उसका मेन काम लाइक इसको जाना जाता है कि आपका न्यूट्रलाइज करता है आपकी यूरेथ्रा को, उसके साथ साथ लुब्रिकेट करेगा मेरे इनर लाइनिंग को, मेरी जो यूरेथ्रा की जो इनर लाइनिंग है उसे वो करेगा लुब्रिकेट। तो बेसिकली हमारा जो यूरिन को लेकर जो हमारा कंसर्न था वो यहाँ पे ठीक हो जाता है, वो यहाँ पे हम लोग डील कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब मुझे बताइए, आप सब लोग सच्ची बताइए, क्या ये 3 ग्लैंड्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो भी बोल दो कि सर कुछ नहीं आ रहा, so that I can repeat that thing, right? So please make sure that happens because समझना ज्यादा important है यहाँ पे करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, लेट्स ट्राई टू सी कलेक्टिवली हम इसके फंक्शन देखते हैं। सो फंक्शन देखने के पहले एक चीज बताना चाहूंगा, यू हैव अ seminal fluid। seminal fluid के अंदर आपके स्पर्म आके हो जाते हैं मिक्स, आपके स्पर्म आते हैं और ये स्पर्म आके उसके अंदर हो जाएंगे मिक्स। और जब seminal fluid के अंदर स्पर्म आके मिक्स होते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए जो आपका जो कंटेंट आपको मिलता है यहाँ में होते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सीमन। तो अगर आपको कोई पूछे कि सीमन क्या होता है, देन आपको होता है ना सीमन मतलब स्पर्म प्लस seminal fluid। आपके स्पर्म जब कंबाइन करते हैं seminal fluid के साथ तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे सीमन। ठीक है, ये चीज याद रखना कि सीमन होता क्या है। सो अगर समवन आस्क व्हाट इज सीमन, देन सीमन मींस स्पर्म प्लस seminal fluid। अब आप इसको यहाँ पे देखो एक बार, फिर आप इस पिक्चर को यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है, आपके जो स्पर्म है, आपके स्पर्म है वो यहाँ से ऊपर चढ़ना चालू करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, पूरा ऐसे राउंड लगाएंगे ब्लैडर का, और फिर आपके वो आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ से फिर वो आगे बढ़ना चालू करेंगे। तो याद रखना यहाँ पे जब वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से seminal वेसिकल में से सारा कंटेंट उनके साथ मिक्स हो जाता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सारा सामान अंदर छोड़ देगा उनके अंदर, मेरा bulbourethral ग्लैंड जो यहाँ पे होगा वो भी सब कुछ रिलीज कर देगा उनके अंदर। तो ऐसे करके स्पर्म मिक्स हो जाते हैं इस फ्लूइड के साथ, और जब मेरे स्पर्म seminal फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनका नाम हम बोलते हैं यहाँ पे, उनको हम कहते हैं यहाँ पे सीमन। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगी, और इस तरीके से आपका सीमन यहाँ पे लाइक हो जाता है रेडी। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग यू शुड नो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, तो अगर एक शॉर्ट में अगर हम देखें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि यार एसेसरी ग्लैंड्स तो हमने देख लिया, आप ये बताओ कि यार इसका अल्टीमेटली रोल क्या होता है। यूरेथ्रा को न्यूट्रल करना, बेटा वापस बोलना। यूरेथ्रा को न्यूट्रल करना, बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना। सो एक एक करके हम देखते हैं। एक पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नरिशमेंट of urethra. ना नरिशमेंट टू स्पर्म्स, राइट। नरिशमेंट टू स्पर्म में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप ना फ्रुक्टोज हम यूज कर रहे हैं। Excuse me sir, हाँ बेटा बोलिए। सर अनीता देवी बोल रही है कि आपकी उसको आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा पहले आप लोग बताओ क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? सबको मेरी आवाज रुक रुक के आ रही है? ठीक आ रही है, आ रही है। सर मुझे भी नहीं बीच बीच में। अच्छा अगर कैसा हो, ठीक है सुनो, अगर मेरी आवाज बीच में कट रही है ना तो कई बार नेटवर्क लैग करता है ना आपके साइड पे, तो कई बार ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो ना तो मुझे हाँ इंटरनेट का इशू रहता है, तो अगर ऐसा कुछ हो ना तो मुझे बता दो कि सर आपकी आवाज कट रही थी, रिपीट कर दो, तो मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है अनीता, आपके लिए भी मैं सेम ही कहूंगा कि ऐसा कुछ हो ना तो, और कोशिश करो कि आप कहीं और जाके बैठो, कई बार नेटवर्क वो फ्लक्चुएट करता है, उससे भी होता है,
बट बता दो मुझे तो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ठीक ये है? वाला रिपीट कर दो दोबारा से। हाँ ठीक है, तो याद रखना आपके सीमानल फ्लूइड प्लस स्पर्म जो आपके होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे सीमन। आप जानते हो सीमानल फ्लूइड आपका आ रहा है एस्ट्री ग्लैंड्स में से, स्पर्म तो आपके आ रहे थे टेस्टिस में से, लाइक चल के वो लोग आ रहे थे। सो इनको हम कलेक्टिवली जब दोनों मिक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे सीमन। हमारे जो, तो ये एक चीज हो गई हमने यहाँ पे देख ली। हमारे जो एस्ट्री ग्लैंड्स थे, अगर कोई पूछे कि उनका रोल क्या होता है तो अब उनके रोल बताएंगे। तो उनके रोल है नरिशमेंट टू द स्पर्म। नरिशमेंट टू द स्पर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? याद करो, फ्रुक्टोज यूज कर रहा था स्पर्म आपका वहां पे, फ्रुक्टोज यूज कर रहा था और बना रहा था एनर्जी वहां पे। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन नरिशमेंट टू द स्पर्म, राइट। फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। सो मेरे स्पर्म बिल्कुल यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। सो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इज ऑल्सो डन बाय दिस सेमिनल फ्लूइड। ये जो आपका जितना भी सेमिनल फ्लूइड हम यहाँ पे देख रहे हैं इसके से आपके स्पर्म एक्टिव हो जाते हैं, राइट। फ्रुक्टोज यूज करता है, मोटिलिटी आ जाती है, ठीक है। सो याद रखना एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म भी इसका एक रोल यहाँ पे हो जाएगा। तीसरी चीज फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो आप लोगों ने मुझे सबसे पहले बताई, न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक मीडियम। न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक मीडियम, सर लुब्रिकेट्स इंटरनल लाइनिंग। ठीक है, यस वो भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम, बिल्कुल। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो हमने आगे भी लिखा था ये वो एक चीज कर रहा है यहाँ पे। और एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपने मुझे अभी भी बताई, लुब्रिकेशन। शॉर्ट में लिखता हूँ लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये रोल आपके होते हैं सेमिनल फ्लूइड के और ये बड़े ही जरूरी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सही में इसको देखा जाए ना तो ये जो पूरा सेमिनल फ्लूइड है ना या जो सीमन है टोटल अगर देखा जाए तो जब ये फीमेल बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पे भी उसे हेल्प करता है। ये फ्लूइड जो होता है सेमिनल फ्लूइड, ये वहां पे भी हेल्प करता है ताकि वो वहां पे सर्वाइव कर सके स्पर्म और वो आगे बढ़ सके। क्योंकि कई बार फीमेल जो ट्रैक होता है उसमें भी आपको थोड़ा यू विल गेट टू सी सम मीडियम वहां पे होता है जो काफी हेल्पफुल नहीं होता स्पर्म के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेमिनल फ्लूइड होता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए जनरली कोई दिक्कत नहीं आती एंड यू कैन फाइंड स्पर्म कैन पास थ्रू इट, ठीक है। तो याद रखना रोल, याद रखना, एक बार फिर रोल रिपीट कर रहा हूँ, राइट। और ये दिस इज द लास्ट थिंग, ठीक है, बस इतना देख लो। रोल है आपके नरिशमेंट टू द स्पर्म, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक मीडियम एंड लुब्रिकेशन। तो ये मेरा काम है यहाँ पे मेरे एसिडिक ग्लैंड्स का। और अगर आपसे कोई पूछे कि एसिडिक ग्लैंड्स रिलीज क्या कर रहे हैं, देन प्लीज भूलना मत, दे आर रिलीजिंग माय seminal fluid. Yes, that is something you have to do. They will be releasing the seminal fluid. इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर मैं बिना स्लाइड को चेंज करे आपसे कुछ सवाल पूछूं, मैं होप करूंगा कि आप आंसर कर पाओगे। एक काम करना, हैंड रेस करना आंसर करने के लिए ताकि लाइक आई कैन सी, राइट। मुझे बताइए आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर स्पर्म को स्टोर किया जाता है? हैंड रेस करेंगे आप। ओके, चंदन चौहान बताइए क्या आंसर होगा? सर एपिडाइमिस। एपिडाइमिस, बिल्कुल सही। एपिडाइमिस आपका वो लोकेशन जहां पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब मुझे बताइए वो कौन सा पार्ट होता है आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉमन पाथवे है, जो कॉमन पाथवे है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए? तो मैं बताऊं कौन? सर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा राइट, यूरेथ्रा। सर यूरेथ्रा इज द राइट आंसर, यस इट्स अ कॉमन पाथ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोच के बताना, कौन सा एस्ट्री ग्लैंड होता है जो पैर में नहीं होता, जो पैर में नहीं होता? प्रोस्टेट। वेरी गुड, सही है, दैट्स अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब मुझे बताओ तीनों एस्ट्री ग्लैंड में से कौन सा ग्लैंड होता है जो फ्रुक्टोज रिलीज करता है? सेमिनल। सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल, बिल्कुल सही। आप यहाँ पे फ्लूइड को रिलीज करेगा, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे, राइट। अब मुझे बता दो आपका कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो हेल्प करता है स्पर्म को डिपॉजिट करने में फीमेल ट्रैक के अंदर? पीनस। पीनस। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि पीनस की जो वॉल होती है वो थिन होती है, बहुत पतली होती है, थिन होती है, तो क्या वो सही है गलत है? गलत। सर गलत।
गलत है, गलत बिल्कुल है, बिकॉज मस्कुलर वॉल, है। दैट इज गोइंग टू बी मस्कुलर वॉल, राइट, बिल्कुल सही, ठीक है। मुझे ये बता दो कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो रिलीज करता है, जो भी कंटेंट वो रिलीज करता है, उसमें क्या होता है? Sir, enzymes and proteins. Sir, Enzyme. Enzymes and proteins. राइट, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आप वहाँ पे देखने मिल जा रहे, ठीक है। कोई बताएगा फ्रुक्टोज का काम क्या होता है यहाँ पे? sir, ATP formation का। एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वो एनर्जी कौन यूज करेगा, मतलब यूज कौन कर रहा है वो एनर्जी? पम्प Pump। यूज कर रहा है, Sir, pump use सो दैट दे कैन प्रोपेल फॉरवर्ड, वो लोग फटाफट स्विम करके आगे बढ़ सके, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू रीच इनटू द, बिकॉज दे हैव अ लॉन्ग जर्नी, उनकी जर्नी बहुत लंबी होती है टिल द फैलोपियन ट्यूब, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है बेटा, अगर आपको ये टर्म्स क्लियर है, अगर आप ये समझ पा रहे हो, देन आई डोंट थिंक आपको यहाँ इसमें से आप क्वेश्चन को भी मिस करोगे, ठीक है। यू वोंट बी मिसिंग क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। सो ये कुछ 5-6 टर्म्स है जो आपको पहले याद रखने हैं। टेस्टिस याद रखना, राइट, एंड प्लीज याद रखना जो मेल सेक्स हार्मोन है आपने यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, दैट्स अ टेस्टोस्टेरोन, दैट्स अ मेल सेक्स हार्मोन, राइट। इतना अगर इन्फॉर्मेशन अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, समझ सकते हो, then that's actually good enough for this particular topic over here. Male reproductive structure के लिए इतना जानना आपके लिए like essential हो, इतना enough है, ठीक है। Obviously इसके ऊपर आप और build कर सकते हो, right? अगर आपको इसके ऊपर और थोड़ा और जानना हो, you can always get back to me, ठीक है। But yeah, इतने के अभी आपके 10th grade के लिए that is going to be enough right now, ठीक है। Alright, अब मुझे ये बताओ कि अगर आपको कोई particular topic इसमें से समझ नहीं आया, then please मुझे बता दो, please tell me that. सर पूरा समझ गया। सर समझ सर ऑलरेडी सर अगर ऐसा हो ना बाद में लगे कि यार ये तो समझ आया नहीं था, even then you can just